वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेरी है और हिस्ट्री के सेशन में हमने हड़प्पन कल्चर या इंडस वैली सिविलाइजेशन को पूरा पढ़ लिया। लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था कि आपका जो हड़प्पन कल्चर है या इंडस सिविलाइजेशन है वो एंड कैसे हुआ, क्या क्या रीजंस थे हड़प्पन कल्चर के एंडिंग के। ठीक है, आज से हम नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं वैदिक कल्चर। ठीक है, वैदिक कल्चर से आज का नया सेशन स्टार्ट होगा। अब वैदिक वर्ड कहाँ से डिराइव किया गया है? ठीक है, तो वैदिक वर्ड स्टूडेंट्स आपका वेद जो हमारा है ना, वेद पुराण, ऐसे वेदों से, वेदा से जो है लिया गया है। वेद का मतलब क्या होता है या वेदा का मतलब क्या होता है? तो वेद का मतलब होता है नॉलेज। क्या क्या होता है? नॉलेज होता है वेद का मतलब। ठीक है, द क्रिएटर ऑफ वैदिक कल्चर वॉज आर्य। आर्य को क्या कहा जाता है? आर्य को ऐसा माना जाता है कि आर्य ही जो है वैदिक कल्चर के क्या है, क्रिएटर हैं। ठीक है, या हम कहेंगे फाउंडर हैं। यहाँ से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ऐसे ही बन गए कि वैदिक वर्ड कहाँ, कौन से वर्ड से डिराइव्ड है? तो वेदा से। वेद का मतलब क्या होता है? नॉलेज होता है। ठीक है, कौन क्रिएटर है वैदिक कल्चर का, किसको माना जाता है? तो आर्य को माना जाता है। आर्य एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब क्या है? सुपीरियर। ठीक है, सुपीरियर। आर्य का मतलब क्या हुआ? सुपीरियर। द आर्यंस did not know the script, therefore they used to preach their knowledge from one generation to the next. This is why Vedic culture is also called Shruti literature. It also has a samhita. अब आर्यंस के को स्क्रिप्ट के बारे में नहीं पता था। एक तरीके से हम कहेंगे लिखना। स्क्रिप्ट क्या होता है? लिखने की जो है, जो लिखी हुई हमारे पास एक किताबें होती हैं, कुछ पेजेस होते हैं, उनको हम स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो आर्यंस को स्क्रिप्ट के बारे में नहीं पता था, तो वो क्या करते थे? वो अपने से नेक्स्ट जनरेशन को पढ़ाते थे या सिखाते थे वो चीजें। ठीक है, नॉलेज जो है वो चीज उन्हें सुनाते थे, सिखाते थे। इस वजह से वैदिक लिटरेचर को क्या कहा जाता है? श्रुति लिटरेचर। क्या कहा जाता है? श्रुति लिटरेचर, मतलब सुन के ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, श्रुति लिटरेचर। इसके पास और क्या? इसके पास संहिता है। ठीक, ये था आपका बेसिक एकदम वैदिक कल्चर के बारे में कि वेद कहाँ से डिराइव हुआ है, मतलब क्या होता है, कौन क्रिएटर है, उसको श्रुति लिटरेचर भी कहते हैं और क्यों कहते हैं, उसके पास संहिता है। ठीक है, अब आर्यंस कहाँ से आए, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक ऑफ डिस्कशन भी है, क्योंकि सबके अपने अपने ओपिनियन रहे हैं कि आर्यंस के ओरिजिन कहाँ से है। कोई कहता है सप्त सिंधवा से रीजन से है, कोई नॉर्थ पोल, ठीक है, कोई कश्मीर से बोलता है। तो बहुत सारी जो है इस पर डिस्कशन, एक वास्ट डिस्कशन का टॉपिक है ये कि प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ आर्यंस कौन सा है। आज उसी चीज को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, आफ्टर डूइंग हिज रिसर्च इन जर्मनी, भगवान दास गिदवानी इन हिज बुक रिटर्न्स ऑफ द आर्यंस। अब यहीं पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि रिटर्न ऑफ द आर्यंस किसके द्वारा लिखी गई थी? ठीक है, तो रिटर्न ऑफ द आर्यन किताब लिखी गई थी भगवान दास गिदवानी के द्वारा। ठीक है, अफर्म दैट द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ आर्यंस इज इंडिया। इन्होंने क्या बताया कि ओरिजिन जो है आर्यंस का कहाँ पे हुआ है? भारत में, इंडिया में। ठीक है, आ डिस्कशन ऑफ द ओपिनियंस ऑफ द अदर स्कॉलर्स इन दिस रिगार्ड इज गिवन बिलो। अब इस टॉपिक पे, इस ओपिनियन पे बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ है। ठीक है, तो उन सबके बारे में चलिए थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं। ठीक, सप्त सिंधवा प्रदेश। अब बहुत लोग कहते हैं कि सप्त सिंधवा प्रदेश से जो है आर्यंस का ओरिजिन हुआ। दिस ओपिनियन बिलोंग्स टू डॉक्टर अविनाश चंद्र एंड डॉक्टर संपूर्णानंद। अकॉर्डिंग टू दिस, आर्यंस वे रेसिडेंट ऑफ द सप्त सिंधवा रीजन। द ऋग्वेद described the Devasur struggle in which the Asuras were defeated and left the Sapt Sindhva region and moved to the west. ठीक है, the Ahura Mazda described in the Zend Avesta, the book of Zoroastrians, was the god of the Asuras. अब क्या हुआ? देवासुर स्ट्रगल में क्या हुआ? असुरों की जो है हार हुई, डिफीट हुआ। वो क्या हुआ? उन्होंने सप्त सिंधवा रीजन को छोड़ दिया और वो कहाँ पे? वेस्ट में जाके सेटल हो गए। ठीक है, अहुरा माजदा ने अपने जो है एक तरीके से जो उनकी बुक है ज़ोरास्ट्रियन, उसमें क्या डिस्क्राइब किया है? जेंड अविस्ता को गॉड ऑफ असुरा। ठीक है, क्या डिस्क्राइब किया है? गॉड ऑफ असुर।
ये था हमारा सप्त सिंधवा प्रदेश के बारे में कि वहां पे किसको मतलब किसके ओपिनियन के थ्रू हमें पता चलता है कि सप्त सिंधवा प्रदेश से आर्यंस का आगमन हुआ। तो डॉक्टर अविनाश चंद्र और डॉक्टर संपूर्णानंद। अब ब्रह्म ऋषि कंट्री से किसने कहा? पंडित गंगानाथ झा जी ने ये कहा कि उनके ओपिनियन के अनुसार द ओरिजिनल प्लेस ऑफ आर्यंस इज ब्रह्म ऋषि कंट्री। और फिर वहां से वो कहाँ मूव हो गए? वो ईस्ट मूव हो गए। ठीक, किन्होंने कहा कि कश्मीर या हिमालयन रीजन से है? तो डॉक्टर LD कल्ला के अनुसार कश्मीरी स्टेट के थे आर्यंस। ठीक, ऐसे देविका प्रदेश DS द्विवेदी ने कहा नॉर्थ पोल है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा। ठीक है, फिर आपका हंगरी आ जाता है, जर्मनी स्टेट, साउदर्न रशिया, बैक्ट्रिया इन सेंट्रल एशिया। तो इन सारी जो है जगहों से सबके अपने अपने ओपिनियन है, अपने अपने मत हैं कि आर्यंस यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ से आए। ठीक है, वैसे हम ऑल टोटल अगर हम कहेंगे तो बेसिकली ये मान लिया जाता है कि सप्त सिंधवा रीजन वन ऑफ द उनका ओरिजिन का जो है प्लेस है आर्यंस का। ठीक है, ये था आपका ओरिजिन आर्यंस का कितना हुआ, कहाँ से हुआ। ठीक है, फिर वो कहाँ मूव कर गया, सबके अपने अपने ओपिनियंस। और हमने वैदिक कल्चर के बारे में थोड़ा सा देखा ब्रीफ में कि वो क्या है। ठीक है, डिटेल में हम आगे का लेक्चर अब कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।